हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो रहेगा आपके राजस्थान में प्रमुख रूप से संचालित अभियान। यानी कि उन अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही खास हैं, और कुछ ऐसे अभियान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगामी कुछ सेशन जो है वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे? राजस्थान में प्रमुख अभियान। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रसिद्ध जो अभियान वो है आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। कौन सा है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने इस अभियान का नाम पढ़ा, आपके जहन में आ गया कि इस अभियान का उद्देश्य जो है वो है आपके जल संरक्षण को लेकर। ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन बातें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, आइए उनके बारे में जानते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले ये जो अभियान है इसका समय कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा 5 जून से लेकर 20 जून 2025 तक जो संचालित हुआ था वो था आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी आपके रामगढ़ बांध जयपुर से। याद रखिएगा कहाँ से हुई थी? रामगढ़ बांध जयपुर से। अच्छा, समापन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा गड्डीसर झील जो है जैसलमेर, वहां पर सीएम साहब ने गंगा आरती की और उसी के साथ में ये अभियान क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अभी किसी एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, शुरुआत कहाँ से हुई और समापन कहाँ पर हुआ। अच्छा, आप कहेंगे सर वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है उसका समय हो गया 5 जून से लेकर 20 जून। शुरुआत जो है वो रामगढ़ बांध आपके जयपुर से हो गई और समापन जो है वो आपके गड्डीसर झील जैसलमेर से हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण करना एक तो, दूसरा वर्षा जल का संचयन करना। जो वर्षा जल है, अक्सर पूछा भी जाता है कि निम्न में से वर्षा जल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पालर पानी। वर्षा जल जो ऊपर से आता है वो पालर पानी है, जो जमीन से खोद कर निकालते हैं वो भाकड़ पानी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जल स्रोत हैं उनकी सफाई करना और भूजल स्तर में वृद्धि करना। किसके अंदर? भूजल स्तर में वृद्धि करना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज्यादातर जो है वो भू सांख्य की जब रिपोर्ट आती है, यानी कि सॉरी भू जल की जब रिपोर्ट आती है तब आप पढ़ते हैं, अभी वर्तमान के अंदर आपने पढ़ रखा है कि 302 जो है वो भूजल ब्लॉक है। यानी कि भूजल ब्लॉक जब रिपोर्ट आती है तब हमें पता लगता है। तो एक तो भूजल स्तर में वृद्धि करना है, याद रखिएगा जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे तालाब है, झीलें हैं, उन सब की क्या करना है? सफाई करना है। अच्छा, इसके अलावा वर्षा जल का संचयन करना है और जो जल है उसका संरक्षण करना है। ये उद्देश्य है किसका? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का। 4 बातें लिखी हुई है। एक तो टाइमिंग क्या है, एक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक समापन कहाँ, और एक उद्देश्य कहाँ। इसके अलावा देखिए, आप सब जानते हैं कि रामगढ़ जो बांध है वो अभी चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सितंबर माह की तो बात है, सितंबर 2025 के अंदर यहां पर याद रखिएगा ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई थी। ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई, इसीलिए चर्चा में है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन वापस बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये स्थान चर्चा में कौन सा? रामगढ़ बांध। तो ये बात हुई आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की। आशा उम्मीद है ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि रामगढ़ बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। रामगढ़ बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? अच्छा, अगला और स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में गड्डीसर जो झील है वो कहां पर है? वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे जैसलमेर में। गड्डीसर झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। क्लियर? आइए आगे। अगले जिस अभियान की हम बात करेंगे वो भी बड़ा खास, वो भी बड़ा चर्चा में रहा, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। यानी कि आप जहां कार्य कर रहे हैं उस भूमि से लेकर आपका जहां जन्म हुआ है उस भूमि तक, कर्म भूमि से लेकर मातृभूमि जो अभियान है, आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान,
जो है उसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 15 जनवरी 2025 को। कब हुई है? 15 जनवरी 2025 को। अच्छा, कहां से? तो सांगानेर जयपुर से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है इसकी शुरुआत, याद रखिएगा, 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से। अच्छा, ये अभियान किससे प्रेरित है? तो आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार का एक अभियान है, केंद्र सरकार द्वारा यानी कि जल मंत्रालय द्वारा 2019 में एक अभियान चलाया गया था, केच द रेन। केच द रेन मतलब यह है कि जल का संरक्षण और संचयन। जल जैसे भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको पकड़ो, कैच द रेन। याद रखिएगा, जल का संरक्षण और जल का संचयन करना। इस अभियान से प्रेरित हमारे राजस्थान में कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने कि जल संरक्षण, जल का संचयन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, तथा इस अभियान के तहत किनको जोड़ना? प्रवासी राजस्थानी, जो प्रवासी राजस्थानी है, कहीं भी रह रहे हैं, उनको इस अभियान से जोड़ना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। क्योंकि ये भामाशाह बनेंगे तभी इस अभियान को और ज्यादा समय तक संचालित कर पाएंगे। क्योंकि इस अभियान की महत्वपूर्ण बात है, बात क्या है कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, आप सब जानते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सरकार का, तब सरकार पहले ट्रायल करती है कि उस अभियान को कुछ सीमित जिलों में संचालित करके देखा जाए कि यदि वो सफल हुआ तो उसे संपूर्ण राजस्थान में करेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि संपूर्ण राजस्थान में शुरू करने से पहले कुछ जिलों में ट्रायल करके देखा जाता है कि यदि सफल हुआ तो फिर संपूर्ण राजस्थान में करेंगे। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में संचालित किया गया? पहला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर 6 जिलों में। कितने? 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से? याद रखिएगा, जयपुर है, जोधपुर है, पाली है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और सिरोही। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में संचालित किया गया, आंकड़ा पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लेगा कौन से जिले में शामिल या कौन सा जिला शामिल नहीं है पायलट प्रोजेक्ट में, किसके तहत? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, ऐसे बन सकता है। इसलिए 6 जिलों के नाम याद रखें, जयपुर है, जोधपुर है, पाली है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और सिरोही है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये 6 जिले। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, भूजल विभाग। एग्जाम के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस प्रकार से जल संरक्षण और संचयन के लिए स्टार लगा लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उसी आधार पर आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। स्टार लगा लीजिए, दोनों बेहद खास है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की तो आप विशेष बातें याद रखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में, कौन कौन से जिलों में, ये किससे प्रेरित है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका नोडल विभाग कौन सा है। क्लियर हो गई सारी बातें? आगे चले तो ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हो गया आपके लिए। आगे अगला है आपके सामने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर बाल विवाह, अच्छा बाल विवाह से संबंधित और कौन कौन से स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे बाल विवाह से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब आयोजित होते हैं? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो आयोजित होते हैं आखा तीज के अवसर पर। आखा तीज जिसे आप कहते हैं अक्षय तृतीया, पटवार के अंदर पूछा गया था कि अक्षय तृतीया जो है वो कब मनाई जाती है या आखा तीज कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? आखा तीज। तो इस दिन हमारे राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक बाल विवाह है। अब बाल विवाह की डेफिनेशन क्या है? बाल विवाह की डेफिनेशन ये होती है कि जो अधिनियम है 2006, इस अधिनियम 2006 के अनुसार आपको पता हो तो विवाह की एक निश्चित आयु की,
विवाह की एक आयु जो है वो निश्चित की गई है। क्या निश्चित की गई है? निश्चित ये की गई है कि लड़का जो है वो तो होगा आपके 21 का, और लड़की जो है वो कितने की होगी? 18। यदि इस आयु से कम का विवाह होता है तो वो फिर किस में माना जाएगा? बाल विवाह में। और ये जो अभियान चलाया गया है ना आपके बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, इसके तहत यदि अधिनियम 2006 का उल्लंघन किया जाता है तो 2 वर्ष की सजा भी है और 1 लाख की राशि भी वसूली जाएगी। ऐसा कुछ प्रावधान है। तो ये बाल विवाह, ठीक है। अच्छा, बाल विवाह से संबंधित आपको पता हो तो एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, जिसके अंदर आयु जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 18 और 14। यानी कि लड़के की जो आयु है वो कितनी हुआ करती थी? 18, और लड़की की जो आयु है वो कितनी हुआ करती थी? 14। ठीक है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आपने नाम सुना होगा, हर विलास शारदा। तो बाल विवाह से संबंधित सबसे पहले एक्ट शारदा एक्ट आया, फिर इसमें संशोधन हुआ 2006 के अंदर, और वर्तमान के अंदर विवाह के लिए जो लड़का और लड़की की आयु सीमा है वो आपके सामने ही है। इससे कम होता है तो फिर वो किस में आ जाता है? बाल विवाह में। तो इसी बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान के अंदर, यानी कि बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान जो है वो शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो डिप्टी सीएम हैं आपके, कौन? श्रीमती दिया कुमारी, इनके द्वारा किया गया। कब? तो याद रखिएगा 2 मई 2025 को। अच्छा, ये अभियान कौन से आयोग द्वारा या कौन से विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और साथ में बाल अधिकार आयोग, इन आयोगों द्वारा इस अभियान को संचालित किया गया है। तो ये है आपके बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, बाल विवाह को रोकने के लिए कौन से आयोग द्वारा। अच्छा, स्टेटिस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। शारदा एक्ट याद रखिएगा, पहले आपके 18 वर्ष का बॉय और 14 साल की लड़की, लेकिन फिर 2006 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें वापस अभी संशोधन नहीं हुआ है। एक समय बात चली थी कि लड़के की आयु जो है वो 24 की जाएगी और लड़की की 21 साल की जाएगी, वो आगे की बात है। फिलहाल यही है, यही अधिनियम है 2000, याद रखिएगा कौन सा? 6 का। तो ये हो गया बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। अगला है आपके सामने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखिए, पिछली जो सरकार थी ना, उस सरकार के अंदर स्कूली जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक अभियान चलाया गया था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पहले अभियान का नाम ये था, क्या नाम था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अभी जो वर्तमान की सरकार है इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इसका नाम बदला, और नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 29 मार्च 2025 को। कहां से? याद रखिएगा कोटा, क्योंकि कोटा आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान में क्या है? शिक्षा नगरी है। शिक्षा नगरी आपके कोटा है। इसे आप राजस्थान का नालंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो शुभारंभ जो है वो 29 मार्च 2025 को कोटा। नोडल विभाग जो है वो है आपके स्कूल शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, सेम ही, प्रदेश के अंदर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करना। लेकिन लक्ष्य समूह जो है वो आप याद रखेंगे, कक्षा 3 से लेकर 8 तक बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनमें पढ़ने और समझने की क्षमता को बढ़ावा देना, उसको विकसित करना है। ये उद्देश्य है किसका? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो पहले कभी जाना जाता था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। क्लियर बात हुई? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बातें कंप्लीट हुई। 4-5 बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? कि पहले इसका नाम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? कोटा। कोटा याद रखिएगा शिक्षा नगरी, और राजस्थान का क्या है? इसे आप नालंदा भी कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा नोडल विभाग याद रखेंगे कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग। और उद्देश्य क्या है? प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। और लक्ष्य समूह याद रखिएगा, कक्षा 3 से लेकर 8 तक पढ़ने की और समझने की क्षमता विकसित करना है। ये 4 बातें हुई। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, बाल विवाह रोकथाम हेतु शुभारंभ, और याद रखेंगे कौन कौन से आयोग, और ये स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने, ठीक है? कौन सा? शारदा एक्ट बन सकता है, हरविलास शारदा से संबंधित 2006 का अधिनियम क्या कहता है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सर्वाधिक बाल विवाह कब आयोजित होता है, ये आपको अक्सर पूछा ही जाता है।
अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत ही खास है। यदि मैं कहूं कि इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण अभियान कोई है तो वो आपके सामने ये है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, क्योंकि ये चर्चा में ही रहेगा, क्योंकि ये अभी वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित है ना, तो चर्चा में रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिले, कौन कौन से जिले, ये दो क्वेश्चन खास इधर से बनेंगे। उसके अलावा कौन सा नोडल विभाग है, भूजल विभाग, उद्देश्य कौन सा है, प्रेरित किससे है, शुरुआत कब है, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन आता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान के अंदर 14,500 से ज्यादा जो है वो जल संरक्षण से संबंधित कार्य हुआ है। तो याद रखेंगे, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआत कब हुई, कहां से हुई। अच्छा, ये किससे प्रेरित है, तो याद रखिएगा केस दारेन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के अंदर अभियान चलाया गया था, उससे ये प्रेरित है। यानी कि जल को कहीं पर देखो उसको पकड़ लो, यानी कि जल का क्या करना है, संरक्षण और संचयन। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कई बार एग्जाम होता है तो कोई नया तालाब आपके सामने आता है, तो वो इसी अभियान के तहत आ रहा है, क्योंकि जल का संरक्षण करना है और संचयन करना है। जो पुराने जल स्रोत हैं उनको भी साफ सफाई करना है, तब जाकर राजस्थान में क्या होगा, जल का संरक्षण और संचयन। तो और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, किसको आकर्षित करना है, प्रवासी राजस्थानियों को, इसीलिए इस अभियान का नाम रखा गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरा सबसे खास आज का ये है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल संरक्षण को लेकर जो जो अभियान संचालित हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और वैसे भी आपको पता है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई, 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, कहाँ से हुई, रामगढ़ से। और उसके बाद में सितंबर में आपको पता ही है यहाँ पर किससे, ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई। ठीक है जी, तो ये थी। लीजिए, सबसे पहले हम जिस योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। यानी कि इस योजना का जो पुराना नाम था वो था आपके बाल गोपाल योजना। क्या नाम था, बाल गोपाल योजना। और इसी बाल गोपाल योजना का जो नाम बदलकर है वर्तमान में क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। याद रखें, आप सब जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने काफी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि अभी हाल ही में नरेगा का जो नाम है, मनरेगा जिसे हम कहते हैं, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये जो नाम बदले गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। तो पहले नाम हुआ करता था बाल गोपाल योजना, अब इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी, तो 29 नवंबर 2022 को। अच्छा, क्या योजना है ये मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसका पुराना नाम था बाल गोपाल योजना। आप कहेंगे सर ये योजना ये है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं उन सभी विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या दिया जाएगा, दूध। हाँ, ये होगा पाउडर का दूध। कौन सा है, पाउडर वाला दूध। और ये जो पाउडर वाला दूध है इसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी आपूर्ति होगी राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। लेकिन उस सरकारी विद्यालय के अंदर कौन उत्तरदायी होगा ये दूध देने के लिए, तो वो है आपके विद्यालय प्रबंधन समिति। इस समिति के माध्यम से उस विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाने की जो उत्तरदायी है वो होगी विद्यालय प्रबंधन समिति। लेकिन यहां तक दूध पहुंचाने का कार्य इस योजना के तहत जिसका है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 ml, जबकि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 200 ml दूध वितरण। और ये सारी बात किसमें है, केवल और केवल सरकारी विद्यालयों में। लाभार्थी कौन, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी जो कि आपके सरकारी विद्यालय में क्या है, अध्ययनरत। ये जो योजना है ये कौन सी है, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले इसका नाम था बाल गोपाल योजना, अब इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे सर वह है 29
29 नवंबर 2022 को याद रखेंगे, और वो है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनको दूध उपलब्ध करवाना। और ये दूध उपलब्ध जो होगा वो आपके राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ये आपूर्ति करेगी। और इसमें भी याद रखना, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी को कितना दूध मिलेगा और 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी को कितना दूध मिलेगा। तो ये आंकड़ा याद रखना है। आपूर्ति कौन करेगा, ये संघ का नाम जरूर याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, इसकी शुरुआत और लाभार्थी कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा कि विद्यालय में, जिस विद्यालय के अंदर बच्चों को दूध दिया जाएगा उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो विद्यालय प्रबंधन समिति। सारी बातें क्लियर। नाम बदला गया है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे अगला है आपके, ये भी बहुत खास, क्योंकि वही है, पुराना नाम क्या था और नया नाम बदल दिया है, मतलब चर्चा में आ गई। फिर क्या बात है, ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। यानी वर्तमान का जो नाम है वो तो है ये, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, वर्तमान का नाम है ये। लेकिन पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अभी के एग्जाम आप देखेंगे और पुराने एग्जाम, पहले इस योजना का नाम जब ये हुआ करता था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा। अब जब नाम ये हो गया है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वर्तमान में नाम तो स्वामी विवेकानंद और पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी। बाकी है क्या ये, तो आप कहेंगे सर स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है, स्कॉलरशिप देती है। क्या है ये, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत है आपके 5 अक्टूबर 2021। प्रारंभ जो है वो कब है, 5 अक्टूबर 2021 को। अच्छा, इसका नोडल विभाग कौन सा है इस योजना का, तो वो है उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग। आप कहेंगे सर ये योजना क्या है, तो देखिए स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप जो योजना है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे राजस्थान में जो प्रतिभाएं हैं, हमारे राजस्थान में जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। सबसे पहली बात तो ये उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को यह सहायता दी जाएगी, तो याद रखिएगा इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 विद्यार्थियों को कैसे आर्थिक सहायता दी जाएगी, 500 में से 300 विद्यार्थियों को विदेश में जो संस्थाएं हैं, विदेश में जो संस्थाएं हैं 1 से लेकर 150 जो टॉप है, उनमें से किसी भी संस्था में 300 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। कैसे सहायता देंगे, तो इस योजना के तहत टोटल जो 500 विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 300 जो विद्यार्थी हैं उनको भेजा जाएगा विदेशी संस्थाओं में, विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए। ठीक है, और 200 जो हैं उनको हमारे ही देश के अंदर जो टॉप की शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर भेजा जाएगा। तो ये हुए टोटल कितने, 500 विद्यार्थी। प्रारंभ के अंदर जब ये योजना शुरू हुई थी ना, तो 500 विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन इस बार 500 विद्यार्थियों में से 300 विदेशी और 200 याद रखिएगा देश की ही टॉप संस्थाओं में अध्ययन के लिए। इसके लिए आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप योजना। इसमें याद रखना कि 30% जो सीट है वो महिलाओं के लिए है, अनिवार्य। 30% जो है वो किसके लिए है, महिलाओं के लिए। और इसमें याद रखिएगा आयु सीमा जो है वो याद रखिएगा आपके 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा है कि 35 वर्ष से क्या हो, कम हो। तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेंगे, पुराना नाम, नोडल विभाग और विद्यार्थियों की संख्या। और इसमें यह याद रखिएगा 300 प्लस 200, 300 विदेश और 200 देश की टॉप संस्थाओं में। क्लियर है, तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। कंप्लीट। आगे
अगली जो बात है वो है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। पिछली जो सरकार थी उन्होंने इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की थी? 29 नवंबर 2022। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए 29 नवंबर 2022 है और यहां पर भी ध्यान दीजिए 29 नवंबर 2022 है। यानी पिछली सरकार जो थी उन्होंने बाल गोपाल योजना और ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है ये दोनों एक साथ ही शुरू की थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 29 नवंबर 2022 को हुई। ये योजना क्या है? तो नाम से पता लग रहा है निःशुल्क यूनिफॉर्म, लेकिन किसको, कहां तक? तो देखिए ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि राजकीय जो विद्यालय हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं, उसमें जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे सीधो, और उनकी सिलाई हेतु प्रत्येक विद्यार्थी सरकार द्वारा, याद रखिएगा, 200 रुपये दिए जाएंगे। ये जो योजना है ये कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। वापस देखिए, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को इसकी, और याद रखिएगा ये दोनों आपके 29 नवंबर 2022, तो याद रह जाएगी बाल गोपाल योजना, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और इसका आप ध्यान रखेंगे, ये है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसकी शुरुआत याद रखेंगे आप। और ये क्या है? तो याद रखिएगा राज्य के या सरकारी विद्यालयों के अंदर जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो समस्त अध्ययनरत जो समस्त स्टूडेंट है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी को सरकार द्वारा कितने? 200 रुपये। यह है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बजट जो आया था ना उसमें परिवर्तन किया गया, इसीलिए दोनों योजनाएं बड़ी खास है। और दोनों है स्कूटी योजना। दोनों जो योजनाएं हैं वो कौन सी है? दोनों स्कूटी योजनाएं हैं। ध्यान दीजिए एक एक बिंदु के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वर्तमान में जो नाम है वो तो है ये, यानी कि आपको पता हो तो पिछली जो सरकार थी ना, पिछली सरकार ने बजट 2019-20 के अंदर क्या किया कि राजस्थान में सभी प्रकार की जो स्कूटी वितरण की जाती थी जिस योजना के तहत, उन सभी योजनाओं को शामिल करके एक ही योजना शुरू की, जिसका नाम है, नाम चेंज कर दिया और सभी को मिलाकर क्या बना दिया? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। हालांकि इस योजना की जो शुरुआत है, इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। यानी कि हमारे संपूर्ण राजस्थान में, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, किसी भी वर्ग से हो, जो मेधावी छात्रा हैं उनको स्कूटी दी जाती थी। तो सभी प्रकार से ये जो अलग अलग स्कूटी दी जाती थी उन सभी योजनाओं को इकट्ठा किया गया और एक ही नाम रखा गया, क्या? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस स्कूटी योजना का जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। इस योजना के तहत क्या हुआ करता था? इस योजना के तहत, अब यहां पर आपको स्पष्ट दिख ही रहा है, छात्रा स्कूटी योजना, तो किससे संबंधित है पता लग ही गया। इसमें क्या होता था कि आरबीसी जो बोर्ड है इसके अंदर उस छात्रा ने यदि 12वीं के अंदर 65%, न्यूनतम कितने हैं? 65, और इससे अधिकतम, यानी 65% तो बनाने ही बनाने हैं, इससे ज्यादा बनाए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 65% बनाने वाली जो मेधावी छात्रा हैं उनको इस योजना के तहत क्या दी जाती है? स्कूटी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12वीं में 75%, कितने? 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को क्या दी जाती है? स्कूटी। अच्छा, ये स्कूटी तब मिलेगी जब वो छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है और उसके बाद में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती है। 12वीं कक्षा पास करी,
भाई आरबीसी में बढ़ेगा 65 या सीबीएसई से है तो 75। तो इस छात्रा को क्या है कि जब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी और उस शिक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगी डिग्री के लिए, उस समय इस योजना के तहत क्या दी जाएगी? स्कूटी। अच्छा, और क्या खास बात है? उसी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी जिसकी पारिवारिक आय जो है वो कितनी है आपके? तो याद रखिएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्या होनी चाहिए? परिवार की आय। और अभी अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि बजट 2025-26 के अंदर इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत पहले जो है वो कितनी स्कूटी दी जाती थी? 30,000। कितनी थी? 30,000। अभी इस बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 35,000। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंट से रिलेटेड हो गई है, जैसे ही परिवर्तन हुआ करंट से संबंधित सारी बातें क्लियर हुई। क्या हुई? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। ये स्कूटी किसे मिला करती है? वे छात्रा जिन्होंने आरबीसी के अंदर 12वीं कक्षा में 65 और सीबीएसई के अंदर 12वीं कक्षा में 75, इन दोनों में से जो भी किया हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उस छात्रा को जिसके पारिवारिक आय जो है वो कितनी है? 2.5 लाख रुपए। और वो जैसे ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा में प्रवेश करेगी अब डिग्री के लिए, उनको ये जो स्कूटी है ये वितरित होगी। अब इसकी आय भी, मतलब स्कूटी को जी संख्या है वो भी बढ़ा दी। अभी बजट 2025-26 आया तो इससे पहले क्या है कि इस योजना के तहत 30,000 स्कूटी जो है वो दी जाती थी। अब स्कूटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 35,000 स्कूटी। आप कहेंगे सर ये जो योजना है ये कौन से वर्ग के लिए है? तो ये राजस्थान में सभी वर्ग से संबंधित है, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी से संबंधित है ये। ठीक है। लेकिन एक ये जो योजना है, एक और स्कूटी योजना है जो केवल और केवल किस वर्ग के लिए है? जो है आपके बंजारा, गाडरिया, लोहार, गुज्जर, रायका, देवासी और रेबारी, इनसे संबंधित जो स्कूटी योजना है छात्रा के लिए, वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना। ये तो है राजस्थान के अंदर किसी भी वर्ग से संबंधित छात्रा हो उनके लिए, और ये केवल है आपके किनके लिए? बंजारा है, गाडरिया, लोहार है, गुज्जर है, रायका, देवासी या रेबारी, जो भी आप कहते हैं, इन वर्ग की जो छात्रा हैं उनसे संबंधित इस योजना का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2011-12 के अंदर हुई। इसमें क्या है? इसमें चाहे छात्रा आपके आरबीसी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, उसके 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत आने चाहिए? 50% या फिर 50% से ज्यादा। तो उनको क्या है कि 12वीं कक्षा जैसे उत्तीर्ण करेंगे और स्नातक हेतु प्रवेश करेंगे, यानी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, जैसे ही डिग्री के लिए प्रवेश करेंगे तो उस छात्रा को क्या मिलेगी? स्कूटी। और बजट के अंदर 2025-26 जो आया उसमें इसकी संख्या जो पहले 20,000 हुआ करती थी, कितनी स्कूटी हुआ करती थी? 20,000 स्कूटी। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आपके? तो याद रखिएगा वो कर दिया गया है 30,000। याद रखिएगा पहले ये कितनी थी? ये 30 थी, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 35। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है। और अब याद रखिएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी जो वितरण एवं प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत बजट 2025-26 के अंदर क्या हुआ कि जो स्कूटी की संख्या 20,000 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000। तो ये कौन सी योजना हुई? ये हुई आपके देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इधर वाली कौन सी हुई? ये हुई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और दोनों दोनों जो स्कूटी योजना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा याद रखेंगे आप। ठीक है। मिशन, देखिए हम जो ये सेशन लेकर आते हैं ना, तो सेशन लेने से पहले मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि पुराने जो पेपर हुए हैं उसके अंदर जो है वो कौन सी योजना या कौन से मिशन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि तभी आपके लिए इस प्रकार से एक, वो जो हमारी भाषा में कहते हैं, कैप्सूल तैयार किया जाता है। ठीक है। चलिए, आज के सेशन में पहला जो बिंदु है वो है आपके जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत जो है वो आपके 15 अगस्त 2019 को हुई थी। कौन से मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अच्छा, कौन सा विभाग? पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा। यानी कि 3 विशेष बातें हुई। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई,
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। आप कहेंगे सर ये जल जीवन मिशन है क्या? देखिए, जल जीवन मिशन क्या है, तो इसका लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था कि हर ग्रामीण घर में, यानी कि हर ग्रामीण घर के अंदर 2024 तक नल कनेक्शन के जरिए पानी उपलब्ध करवाना। यानी कि लक्ष्य था इसका जल जीवन मिशन का हर घर जल। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था हर घर जल। और ये किसके माध्यम से? नल कनेक्शन के माध्यम से। आपने यहां पर एक बात नोट की, मैंने कहा लक्ष्य क्या था? हर ग्रामीण घरों में 2024 तक नल कनेक्शन के जरिए हर घर में जल देने की बात थी। लेकिन ये लक्ष्य 2024 में पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए चर्चा में है। और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2028 तक। इसका मतलब आगामी 2028 तक जल जीवन मिशन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? शुरुआत कब हुई है? 15 अगस्त 2019 को, याद रखेंगे। मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा है? जल शक्ति मंत्रालय। विभाग कौन सा है? पेयजल व स्वच्छता विभाग। लक्ष्य पहले क्या था? 2024 तक हर घर जल, और किस माध्यम से? नल कनेक्शन के माध्यम से। अब लक्ष्य क्या है? 2028 तक। क्या है? 2028 तक। और भी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जल जीवन मिशन के तहत हिस्सेदारी क्या है, यानी कि केंद्र का कितना हिस्सा है और राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? तो मामला है 50-50, याद रखिए, आधा केंद्र का है और आधा राजस्थान सरकार का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे कि 100% घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला जो प्रथम ब्लॉक बना है राजस्थान का, वो है आपके मांडल। मांडल है भीलवाड़ा। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर दो स्थान है, एक तो मांडल है और एक याद रखिएगा मांडलगढ़ है। एक मांडल है और एक कौन सा है? मांडलगढ़ है, याद रखिए। तो ये मांडल भीलवाड़ा। अच्छा, जल जीवन मिशन के तहत प्रथम जिला कौन सा है राजस्थान का? तो याद रखिएगा अजमेर। ये दो महत्वपूर्ण और विशेष बातें, लेकिन ये जो बातें हैं ये विशेष है। जल जीवन मिशन की शुरुआत, मंत्रालय, विभाग और लक्ष्य, अब ये जो नया लक्ष्य निर्धारित हुआ है ये एग्जाम के लिए बेहद खास है, इसीलिए करंट विशेष में वापस आ गया है, चर्चा में आ गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन जब बनेगा तो क्वेश्चन आपको पता ही है आजकल जो बनने लगे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शुरुआत, मंत्रालय, लक्ष्य, हिस्सेदारी, याद रखिएगा 50-50 है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने 6-7 बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा? जल जीवन मिशन। और इससे पहले आप टीचर्स की भर्ती के आप पेपर देख लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन आ रखा है। इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड ने भी कई बार जल जीवन मिशन के तहत क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये सारी बातें आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगली बात है हरियालो राजस्थान मिशन। कौन सा है? हरियालो राजस्थान मिशन। आप सब जानते होंगे हरियालो राजस्थान यानी कि उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा करने का। इसी उद्देश्य को लेकर हरियालो राजस्थान जो मिशन है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई कब? आपके 7 अगस्त 2024 को। 7 अगस्त 2024 को। कहां से हुई? तो याद रखिएगा दाहोता गांव है दूदू के अंदर, और दूदू कहां आता है? जयपुर में। यहां से इसकी शुरुआत की किसने की थी? तो सीएम साहब ने। यानी कि सीएम साहब कौन है? भजन लाल जी शर्मा द्वारा 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर जाहोता गांव दूदू जयपुर से एक मिशन शुरू किया राजस्थान को हरा भरा करने के उद्देश्य से। कौन सा? हरियालो राजस्थान मिशन। तो पहली बात तो शुरुआत कब, कहां से, किस अवसर पर और किसके द्वारा। 4 क्वेश्चन हो गए यहां से, शुरुआत से सीएम द्वारा। समय क्या है? ये खास बात, हरियालो राजस्थान मिशन की समय अवधि क्या है? 24 से लेकर 29, 5 वर्ष। यानी कि ये एक पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं आप इसे। तो 2024 से लेकर 29, इसीलिए चर्चा में रहेगा भाई। जल जीवन मिशन का लक्ष्य आप देखेंगे कब तक है? 2028 तक। तो 28 तक ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो समय अवधि है वो 2024 से लेकर 29 तक है, तो 29 तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ विस्तार किया जाएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 5 वर्षों में
50 करोड़ पौधे लगाने हैं 5 वर्षों में। यानी कि हरियालो राजस्थान मिशन की जो समय अवधि है 5 वर्ष, इस 5 वर्ष में कितने 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। और ये जो हरियालो राजस्थान मिशन है ये कौन से विभाग द्वारा, तो याद रखिएगा वन विभाग द्वारा। किस विभाग द्वारा है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वन विभाग द्वारा। और इसके अलावा एक और बात कि ये जो हरियालो राजस्थान मिशन है ये किसकी तर्ज पर, तो याद रखिएगा एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसकी शुरुआत भारत के अंदर एक पेड़ मां के नाम अभियान की भारत में जो शुरुआत है वो तो आपके 5 जून 2024, 5 जून आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया। लेकिन याद रखेंगे भारत में इसकी शुरुआत 5 जून 2024 को हुई, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत राजस्थान के जो सीएम साहब हैं भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने कब की थी, तो याद रखिएगा 23 जून 2024। तो इसी की तर्ज पर 5 वर्षों के लिए एक मिशन तैयार किया गया, कौन सा, हरियालो राजस्थान मिशन। यानी कि राजस्थान को हरा भरा करने के उद्देश्य को लेकर कौन सा, हरियालो राजस्थान मिशन। आज के ये 2 मिशन हुए कंप्लीट। अब योजना देखते हैं। तो एक तो कौन सा, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। एक रहेगा आपके हरियालो राजस्थान मिशन। आगे अगला है आपके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए पिछली जो सरकार थी उस सरकार के तहत एक योजना शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी ही रोजगार देने की गारंटी वाली जो योजना है वो है आपके मनरेगा, नरेगा जिसे आप पढ़ते हैं, उसी की तर्ज पर। क्योंकि मनरेगा या नरेगा जो है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी की तर्ज पर पिछली जो सरकार थी उन्होंने शहरी क्षेत्रों के अंदर एक ऐसी योजना शुरू की जो गारंटी देती है किसकी, रोजगार की, और नाम शुरू हुआ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वर्तमान सरकार ने क्या किया, इसका नाम बदल दिया, इसीलिए चर्चा में आ गई। नाम बदल कर क्या कर दिया, नाम बदल कर दिया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। आइए इस योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार की जो गारंटी देने वाली योजना है, जिसका वर्तमान नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जिसका पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आपके 9 सितंबर 2022 को। इसकी शुरुआत कब हुई, 9 सितंबर 2022 को। कहां से हुई, याद रखिएगा, खानिया की बावड़ी, जयपुर। और ये स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में खानिया की बावड़ी कहां है, जयपुर में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई किसकी, शहरी रोजगार गारंटी योजना वाली की, याद रखिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था आपके कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको रोजगार की गारंटी देती है ये योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, इसमें क्या लक्ष्य, लक्ष्य है इसमें 125 दिन का रोजगार, याद रखिएगा, कितने दिनों का है, 125, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन से विभाग द्वारा है ये, तो याद रखिएगा स्वायत्त शासन विभाग, विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वायत्त शासन विभाग। अच्छा, लाभार्थी की आयु क्या है, 18 से 60, याद रखिएगा 18 से 60 वर्ष की आयु तक लाभार्थी है। और प्रारंभ में इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक राशि थी वो थी आपकी कितनी, याद रखिएगा 800 करोड़। कितनी राशि थी, 800 करोड़। इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बाद में देखते हैं। एक बार आप यहां से वापस देखिए, ये क्वेश्चन आप कोई पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में। तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी, जयपुर से हुई।
फिर था उसके अंदर 125 दिन का रोजगार है, विभाग था स्वायत्त शासन विभाग, लाभार्थी की जो आयु है उसमें दे रखी थी 18 से 40, यही कथन गलत था। तो योजना से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कथन देकर पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असंगत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इतनी सारी बातें हुई कि आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका पहले क्या नाम था, पिछली सरकार में क्या नाम था, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार देने की गारंटी योजना है, वैसे ये शहरी क्षेत्रों में है, याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों। 125 दिन का रोजगार मिलता है, याद रखिएगा। विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग है। लाभार्थी की आयु कितनी है, 18 से 60 है। प्रारंभिक में राशि कितनी थी, 800 करोड़। अब यहां पर एक बात है, कार्य की प्रकृति क्या है, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है, इसमें कार्य की जो प्रकृति है वो क्या है। देखिए, कार्य दो प्रकार के, एक तो सामान्य प्रकृति का कार्य और एक विशेष प्रकृति का कार्य। अब आप कहेंगे सामान्य और विशेष कैसे, जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सपोज देन कहीं पर खड्डा करना हो तो यदि जेसीबी बुलाई जा रही है तो फिर वो सामान्य प्रकृति नहीं रही, वो विशेष प्रकृति का कार्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कार्य की दो प्रकृति होती है, एक सामान्य और एक विशेष। अच्छा, जो सामान्य कार्य की प्रकृति होती है उसमें सामग्री लागत तो है आपके 25% और परिश्रमिक जो मजदूरी है वो आपके है 75। ठीक है, और इसी प्रकार यदि कार्य की प्रकृति विशेष कार्य की प्रकृति है तो उसमें फिर सामग्री लागत ज्यादा होगी, जैसे ब्याज ज्यादा रिपेल ऐसा 75 पे, और परिश्रमिक जो लागत है वो है आपके 25%। तो ये वापस ध्यान से देख लेना है, ध्यान से लिख लेना है कॉपी के अंदर कि कार्य की प्रकृति में सामान्य पूछे तो सामग्री और परिश्रमिक लागत कितनी है, 25-75, जबकि विशेष कार्य में सामग्री और परिश्रमिक लागत कितनी है, 75-25। ये इंपॉर्टेंट बिंदु, ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु। क्वेश्चन पूछने का और बनाने का तरीका ये रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, याद रखेंगे आप। ठीक है जी, आगे अगली एक योजना आपके सामने है, वो है पंच गौरव योजना। ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिख रहा है तो बढ़िया है। देखिए क्या है ये योजना, सबसे पहले तो देखिए पंच गौरव जो योजना है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 17 दिसंबर 2024। यहां पर है देखिए पंच गौरव योजना, जिसकी शुरुआत है आपके 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा। ठीक है, तो यो पंच गौरव योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो पंच गौरव योजना की जो शुरुआत है वो है आपके 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा। कौन से विभाग द्वारा, तो याद रखिएगा जो विभाग है वो है आपके आयोजना विभाग। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, विभाग कौन सा है, आयोजना विभाग। ठीक है, क्या है ये पंच गौरव, तो आप कहेंगे सर पंच गौरव से ये तात्पर्य है कि किसी भी जिले के अंदर 5 क्या क्या, उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और कौन सा खेल, पहचान देना। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर यह है कि राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए हैं जिन्हें पंच गौरव कहा गया है। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए। कौन कौन से 5 तत्व, देखो एक तो यहां पर लिखा है उपज। उपज का मतलब है ये कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि के अंदर उस जिले की महत्वपूर्ण उपज क्या है। ठीक है, दूसरी है आपके वनस्पति, यानी कि एक प्रजाति कौन सी है वनस्पति की दृष्टि से, तो ये रहेगा वन विभाग। ये तो हो गया आपके कौन सा, कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा। ये हो गया आपके वन विभाग द्वारा। और एक जो उत्पाद है ये उद्योग की दृष्टि से है, याद रखिएगा, किसकी दृष्टि से है, उद्योग की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा आपके उद्योग विभाग। पर्यटन स्थल, यानी कि कोई किसी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके पर्यटन विभाग। और एक है आपके खेल, यानी कि उस जिले का प्रमुख खेल कौन सा है, तो खेल विभाग। यानी कि
राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए हैं जिन्हें पंच गौरव कहा गया है, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को की गई। जिसका विभाग जो है वो आयोजना विभाग है, जो आयोजन करेगा। जैसे उपज में कृषि की बात होगी तो कृषि विभाग द्वारा, वनस्पति में कोई प्रजाति है तो वन विभाग द्वारा, उत्पाद में उद्योग से संबंधित है तो उद्योग विभाग द्वारा, पर्यटन स्थल जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा, और खेल जो है वो खेल विभाग द्वारा। ये है आपके पंचगौरव योजना। तो ये तो केवल बात हुई है पंचगौरव योजना क्या है। अब हम अगले एक सेशन के अंदर पूरे राजस्थान में जितने जिले हैं उन प्रत्येक जिले के ये पंचगौरव कौन कौन से हैं। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूँ तो जैसे नागौर जिले के अंदर कृषि से संबंधित उपज कौन सी है, वनस्पति कौन सी है, वहाँ पर उद्योग से संबंधित उत्पाद कौन सा है, कौन सा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल है, और खेल द्वारा खेल विभाग। वो सारे के सारे एक सेशन के माध्यम से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके कि पंचगौरव जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई, विभाग कौन, 5 कौन कौन से याद रखिएगा पंचगौरव है। कृषि से संबंधित, वनस्पति प्रजाति से संबंधित, उद्योग से संबंधित, पर्यटन से संबंधित और खेल से संबंधित। ये सारी सारी बात। तो ये तो बात हुई पंचगौरव योजना की। लाडो प्रोत्साहन योजना, नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि वो जो संकल्प है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, उसी की तर्ज पर आपके सामने एक योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या है, आइए सारे बिंदु देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, इस लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो है आपके 1 अगस्त 2024 को। कब हुई, 1 अगस्त 2024 को। आप कहेंगे सर ये जो योजना है ये कौन सा विभाग है, क्योंकि कोई भी योजना हो वो शुरुआत कब हुई है, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, वो योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये 4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो सबसे पहली बात कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कौन सा विभाग संचालित कर रहा है इसको, तो याद रखिएगा महिला अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग। आप कहेंगे सर 2 बातें हो गई, शुरुआत और विभाग। अब ये बताइए कि लाडो प्रोत्साहन योजना है क्या। देखिए ये योजना क्या है, तो इस योजना के तहत ये कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद, यानी कि अगले 2 अगस्त, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक सरकार द्वारा 7 किस्तों में, यहां पर ध्यान दीजिएगा कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब ये बात थी कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024, विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। क्या योजना है ये, तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक सरकार द्वारा 7 किस्तों के माध्यम से, कितनी किस्तें ध्यान रखिएगा, 7 किस्तों के माध्यम से कितनी राशि, 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और वर्तमान के अंदर क्यों यह है चर्चा में, क्यों है ये करंट विषय से संबंधित, क्योंकि 8 मार्च, ध्यान दीजिए 8 मार्च 2025 को इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये वापस चर्चा में आ गई, एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि अभी हाल ही में इस योजना की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई। क्योंकि आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि जब किसी योजना या पुरस्कार राशि बढ़ाई जाती है तो एग्जामिनर स्टैटिक्स के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और करंट विषय से भी। तो स्टैटिक्स के हिसाब से तो बात ये हो गई कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, कौन सा विभाग देखता है इसको, और ये योजना क्या है। तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक 7 किस्तों में सरकार द्वारा कितनी राशि, पहले जब शुरुआत हुई थी तब 1 लाख रुपए था, लेकिन 8 मार्च 2025 को बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया, तो याद रखिएगा 1 लाख से
1.5 लाख कर दिया गया। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से और आने लगा कि ये जो 7 किस्तें हैं, ये 7 किस्तें कौन सी है, किस किस समय कितना जो है वो आपके राशि का अनुदान किया जाएगा सरकार द्वारा। आइए वो भी देखते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत वर्तमान में जो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे वो कितनी किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा कितनी किस्तें हैं, 7 किस्तें। आइए देखते। पहली किस्त है जन्म। जैसे ही जन्म हुआ पहली किस्त होगी आपके कितनी, 2500 रुपए। जैसे ही जन्म लिए हुए बालिका को, लड़की को एक साल पूरा हुआ कि भाई 1 साल की होगी और साथ में टीकाकरण भी पूरा हो गया, तब आपके लिए दूसरी किस्त आ जाएगी, वो भी कितने रुपए की, 2500 रुपए। और जन्म लेने वाली जो बालिका है, जब वो पहली बार पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तब उसे कितनी राशि, 4000 रुपए। जब वो छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तब उसे 5000 रुपए। जब वो 10वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब याद रखिएगा 11,000 रुपए। जब 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब 25,000 रुपए। और बाकी जो है वो कॉलेज से लेकर स्नातक परीक्षा होगी या फिर 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर आपके कितने, 1 लाख रुपए। ये आपके 7वीं किस्त होगी। ठीक है, तो कौन सी योजना कंप्लीट हुई, लाडो प्रोत्साहन योजना। शुरुआत, विभाग क्या है ये, कितनी किस्तों में कितनी राशि, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, और ये 7 किस्तें किस किस रूप में कितनी कितनी राशि मिलेगी, कंप्लीट। ठीक है, तो ये योजना कंप्लीट हो गई आपके कौन सी, लाडो प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है आपके सामने, जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है वो है ये, वो है आपके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, और इसी योजना को आप पिछली सरकार के अंदर जिस नाम से पढ़ा करते थे वो है आपके इंदिरा रसोई योजना। कौन सी है, इंदिरा रसोई योजना, याद रखिएगा। तो अब इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत, इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जिसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 2020 को। इंदिरा रसोई योजना आप सबने नाम सुन रखा है, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी। हाल ही में जो वर्तमान सरकार है, भजनलाल सरकार, इनके द्वारा इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और ये नामकरण जो है वो आपके अभी बदला गया है, यानी कि 6 जनवरी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा रसोई योजना का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्लियर है। अच्छा, नामकरण जो है वो वर्तमान की सरकार ने बदला है, किसने, भजनलाल सरकार द्वारा, याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा विभाग चलाता है ये योजना, तो ये है आपके स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये योजना क्या है, तो याद रखिएगा ये योजना है कि जरूरतमंद और जो गरीब और जो मजदूर हैं उनको समान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन, और वो भी कितने रुपए में, 8 रुपए में। और इसका संकल्प आप सब जानते हैं, कोई भूखा न सोए। तो करंट में क्यों है, करंट में इसीलिए है कि पिछली सरकार में नाम था इंदिरा रसोई योजना, वर्तमान सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये जरूर याद रखेंगे, इसीलिए चर्चा में है। तो विभाग का नाम जरूर याद रखेंगे, क्या है ये, तो याद रखिएगा मजदूर, जरूरतमंद और जो गरीब लोग हैं उनको समान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, और वो भी कितने रुपए में, 8 रुपए में। आइए इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं, जहां से एग्जामिनर और क्वेश्चन बढ़ा सकता है। इसमें यह है कि प्रति थाली लागत, यानी कि इस अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो समान पूर्वक भोजन करवाया जाता है 8 रुपए में, रियल में उस थाली की कीमत कितनी है। देखिए, उस थाली की जो कीमत है वो है आपके, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान के अंदर उस थाली की कीमत है 30 रुपए। 30 रुपए जो
टोटल उस थाली के लगते हैं, उनमें से जो लाभार्थी है उसको तो केवल कितने रुपए देने होते हैं? 8 रुपए। यानी कि जो व्यक्ति इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन करना चाह रहा है तो उसे तो केवल कितने रुपए देने होंगे? 8 रुपए। इसीलिए तो होता है 8 रुपए में सम्मान पूर्वक शुद्ध व पौष्टिक भोजन। कौन सी योजना? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। लेकिन उस थाली की हकीकत कीमत कितनी है? 30 रुपए। तो ये बाकी वाले रुपए कौन? राजकीय अनुदान है सरकार द्वारा। कितने का? 22 रुपए का। तो याद रखेंगे कि वर्तमान के अंदर जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो थाली है उसकी लागत है 30 रुपए। लाभार्थी से 8 रुपए लिए जाते हैं और 22 रुपए जो है वो आपके क्या है? राजकीय अनुदान सरकार द्वारा। अच्छा, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, तब इस प्रारंभ में इस थाली की जो लागत थी वो थी आपके 20 रुपए। प्रारंभ में कितने? 20 रुपए। इस 20 रुपए में से वही है 8 रुपए लाभार्थी को और बाकी जो 12 रुपए है वो राजकीय अनुदान था। फिर थाली की जो कीमत है बढ़ाई गई क्योंकि भोजन को शुद्ध व पौष्टिक बनाया गया ज्यादा। तो इस थाली की कीमत फिर बढ़ी, कितने रुपए हुई? 25 रुपए। लेकिन लाभार्थी के लिए केवल वही है 8 रुपए। मतलब सरकार जो वो है इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, या जिसका पुराना नाम था इंदिरा रसोई योजना, इसमें थाली की लागत जो है उसकी कीमत जो है वो लगातार बढ़ा रही है। लेकिन लाभार्थी के लिए अभी भी कितने? 8 रुपए ही है। तो क्वेश्चन आ रखा है, आप पुराना पेपर देखेंगे इस योजना से संबंधित, तो थाली की लागत से याद रखिएगा लाभार्थी को 8 रुपए देने होते हैं और अनुदान कितने रुपए का है? वर्तमान में 22 रुपए का। लेकिन प्रारंभ में थाली की कीमत कितनी थी? 20 रुपए की। फिर ये बढ़कर कितनी हुई? 25 रुपए की। अब वर्तमान में कितने रुपए की है? 30 रुपए की। अब इस थाली में क्या मिलता है? थाली के अंदर वर्तमान में याद रखिएगा जो भोजन है उसका जो वजन है वो है 600 ग्राम। 600 ग्राम में क्या क्या मिलता है? चपाती मिलती है 300 ग्राम, 100 ग्राम दाल मिलेगी आपको, 100 ग्राम जो है वो सब्जी मिलती है, चावल और मिलेटस, मिलेटस का मतलब होता है मोटा अनाज, ये है आपके 100 ग्राम, और इसके अलावा अचार मिल जाए। तो ये है आपके कौन सी? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार जो एग्जामिनर है उसके द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? अब इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो याद रखिएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, ये नाम देखकर आपको ये नाम पूछ सकता है। जैसे आप देखते ही होंगे कि लगभग एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने कि कोई पुराना नाम देकर पूछ लेगा कि वर्तमान के अंदर जो है वो इसका नाम क्या हो गया है। तो अगला जो सेशन हम लेकर आएंगे और उस सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि ऐसी कुछ योजनाएं जिसका पुराना नाम क्या था और वर्तमान के अकॉर्डिंग नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, इसलिए आप जरूर याद रखें कि ये जो योजना है आपके सामने, इसका जो पुराना नाम है वो तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना, और वर्तमान में नाम हो गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और वर्तमान का जो नामकरण है भजनलाल सरकार द्वारा, याद रखेंगे 6 जनवरी 2024 को इस नाम की घोषणा हुई थी। ठीक है, लिखूं क्या डेट? याद रखिएगा 6 जनवरी 2024 को इस योजना का नाम बदला जाएगा, ऐसी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा विभाग है, ये योजना क्या है, इसका संकल्प क्या है, और प्रति थाली लागत क्या है, और थाली में क्या क्या है। ठीक है, आगे अगली बात, अगली जो योजना है वो है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उस पिछली सरकार के अंदर इस योजना का नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना का मतलब है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। पिछली सरकार में वही बात है कि वर्तमान जो सरकार है उसने इसी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वर्तमान में इसका नाम हो गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। तो वो जो पुराना नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 19 दिसंबर 2021 को। अच्छा, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा अशोक गहलोत सरकार।
पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये जो कालीबाई भील उड़ान योजना जिसका वर्तमान में नाम है, किस विभाग द्वारा है, तो याद रखिएगा ये है आपके महिला वे बाल विकास विभाग। कौन से विभाग द्वारा है, महिला वे बाल विकास विभाग द्वारा, याद रखेंगे। अच्छा, अगली बात कि सर ये कालीबाई भील उड़ान योजना क्या है, तो याद रखिएगा इस योजना का उद्देश्य है कि जो महिलाएं और जो किशोरियां हैं उनको प्रति माह 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएं। कौन सी, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत कितने से कितने आयु, ये भी है कि जो लाभार्थी है उनकी आयु 10 से लेकर, याद रखिएगा 45 वर्ष तक की जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनको सरकार द्वारा प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत, याद रखिएगा कालीबाई भील उड़ान योजना, जिसका पुराना नाम क्या था, आईएम शक्ति उड़ान योजना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पिछली सरकार में नाम था इंदिरा रसोई योजना, वर्तमान में नाम क्या है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नाम हो गया कौन सा, कालीबाई भील उड़ान योजना। अच्छा, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन ही सकता है आपके लिए कि कालीबाई जो भील है इनका पेनोरमा कहां पर है, बता सकते हैं क्या, इनका पेनोरमा। अगला जो सेशन लेकर आएंगे ना हम, वो पेनोरमा से ही संबंधित होगा, क्योंकि आप पुराने जो सीईटी के जो पेपर हुए हैं उनमें प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक पेनोरमा से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आया है, तो क्या होते हैं ये जरूर आएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। कालीबाई आप सब जानते हैं राजस्थान में साक्षरता की देवी है। राजस्थान में क्या कहा गया है इनको, साक्षरता की देवी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा साक्षरता की देवी कालीबाई। घटना आप सबको पता ही होगी, कौन सी घटना, रास्तापाल की घटना, रास्तापाल की घटना। रास्तापाल, रास्तापाल कहां पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर। और रास्तापाल की जो घटना है वो कब की है, तो वो है आपके 19 जून 1947 को, याद रखिएगा। कालीबाई नामक जो बालिका है इन्होंने अपने शिक्षक, जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा सेंगा भाई, इनको बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो आप देखते हैं एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है कि रास्तापाल की घटना कहाँ हुई और कब हुई। इसलिए आप पढ़ते हैं कि कालीबाई की जो प्रतिमा है वो आपके कौन सी झील के किनारे है, तो याद रखिएगा गेब सागर झील के किनारे। और क्वेश्चन ये भी आ रखा है गेब सागर झील जो है वो कहां पर है, डूंगरपुर। मतलब स्टैटिक्स प्रकार से भी आप बिंदु जरूर याद रखें। नो डाउट योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसको यहां भी रिलेटेड कर सकता है वो, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जहां पर कालीबाई भील उड़ान योजना की महत्वपूर्ण बात हुई। उसके अलावा आपके सामने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की महत्वपूर्ण बात हुई, और सबसे खास लाडो प्रोत्साहन योजना। देखिए, इन योजनाओं को आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है नो डाउट, लेकिन आपका ये दायित्व है कि आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ये जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं ये आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि अत मैं तो पढ़ ली, हमारे तो एग्जाम में आ जाए, लेकिन अत हम जीवन में भी काम आए। और खासकर याद रखें लाडो प्रोत्साहन योजना, यह बहुत खास है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।